हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 22 से 31 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा। देखिए दोस्तों, यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। वैसे नरेंद्र मोदी जी को और भी बहुत सारे देशों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। जैसे यूएई द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार, इसको आपको याद रखना जरूरी है। यह पुरस्कार इनको दिया गया 2019 में। देश की सबसे युवा मेयर बनी आर्या राजेंद्रन। इनका घर तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ये मात्र 21 साल की हैं, बीएससी मैथ की छात्रा हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार राजनाथ सिंह जी ने दिया है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे ने सफ़ेद दाग की दवा ल्यूकोक्सिन इजाद की है। इस दवा को उन्होंने हिमालय में 10,000 फुट की ऊंचाई पर मिलने वाले पौधे विषनाग से तैयार की है। विषनाग से। अब भारत में लगभग 4 से 5% की आबादी इस सफेद दाग से पीड़ित है। तो हमारे देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्र देशों को आकाश मिसाइल बेचने की मंजूरी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दे दी है। यह आकाश मिसाइल जो है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका रेंज जो है 25 किलोमीटर है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार को यह पुरस्कार दिया है। कोरोना काल में डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए बिहार को यह सम्मान दिया गया है। भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना। पहली बार बना था 1950-51 में। दोस्तों, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी देश सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी में से कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। मोदी ने देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। यह बोटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक जाएगी। यूपी सरकार ने वर्षाल योजना शुरू की। देखिए दोस्तों,
गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवाद को निपटाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। यह योजना 2 माह तक चलेगी। इससे भूमाफियाओं पर भी नकेल कसी जा सकेगी। आपको याद रखना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। मोदी ने रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया। एसोचैम का गठन हुआ था 1920 में। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं बालकृष्ण गोयनका। एसोचैम इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर की रक्षा करता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी के दशक के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने भारत के महेंद्र सिंह धोनी। इस नाम को आप याद रखिएगा। वनडे में भारत की ओर से उस टीम में कौन कौन शामिल हुआ है, तो धोनी और कोहली हुए हैं। T20 में हुए हैं बुमराह, कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी दशक के टेस्ट टीम के कप्तान बने विराट कोहली और टेस्ट टीम में भारत की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ है, कोहली और रविचंद्रन अश्विन जो ऑफ स्पिनर है। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है भारत के विराट कोहली को। यही पुरस्कार है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किनको मिलेगी, तो विराट कोहली को मिलेगी। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ। आईसीसी के दशक के वनडे के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने विराट कोहली। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी बने राशिद खान। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खेल भावना का पुरस्कार जीता महेंद्र सिंह धोनी ने। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पैरी ने। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि आईसीसी क्या है। आईसीसी क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था है जिसका मुख्यालय है दुबई में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग वर्कले। ग्रेग वर्कले। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। बात यह है दोस्तों कि 2023 में हॉकी विश्व कप भारत में खेला जाएगा और भारत के उड़ीसा राज्य में खेला जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में यह मैच खेले जाएंगे। अब आपको याद रखना चाहिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। याद रखिएगा। जोकोविच, फेडरर, नडाल ने एटीपी पुरस्कार जीता। रोनाल्डो को गोल्डन फुट पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उस प्लेयर को मिलता है जिसकी कम से कम उम्र 28 साल है और वर्तमान में भी वह खेल रहा है।
यह जीवन में एक ही बार पुरस्कार मिलता है, गोल्डन फुट पुरस्कार। अब दोस्तों देखिए कि फीफा फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था है, तो फीफा का हेडक्वार्टर जो होगा कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, ज्यूरिख। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। कोलोन जर्मनी में मुक्केबाजी विश्व कप में भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं। इसमें अमित पंघाल ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरनजीत कौर ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और फिर एक महिला मुक्केबाज मनीष ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।